आज का पहला सवाल है, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है पाचन, श्वसन, प्रजनन, संचरण। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जनन चैप्टर से। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से मैंने सारा बना लिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जल्दी जल्दी आप कमेंट करके आप इसका जवाब देना है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। तो इसका समय हुआ समाप्त। तो इसका सही आंसर है प्रजनन। जीवों निरंतरता के लिए आवश्यक है प्रजनन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 जीव, 3 जीव, कोई जीव नहीं, 1 जीव। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है 1 जीव। आपको सिर्फ 5 सेकेंड का समय मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब देना। किशोरावस्था की अवधि है 11 से 19 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप कमेंट करके जवाब दें। 5 सेकेंड आपके पास समय है। जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर में है, जनन चैप्टर से लिया गया है। तो किशोरावस्था की जो अवधि है वो है 11 से 19 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 11 से 19 वर्ष। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यौवनारंभ के समय लड़के एवं लड़कियों के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, लंबाई में वृद्धि, आवाज़ में परिवर्तन, जननांगों का विकास, इनमें सभी। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है 5 सेकेंड के अंदर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। और इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारे बने हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो रीजनिंग, मैथ और जीके से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो इसका सही आंसर है इनमें सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जीव, 2 मादा जीव, 1 नर एवं 1 मादा जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि लैंगिक प्रजनन में भाग कौन लेते हैं। तो आपके पास 5 सेकेंड का समय है, आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए और आपका समय सीमा हुआ समाप्त। और इसका सही आंसर है 1 नर एवं 1 मादा जीव, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के अंदर, नर शरीर के अंदर। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है ये आपको बताना है और 5 सेकेंड के अंदर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है मादा शरीर के अंदर। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मादा जननांग है वृषण, गर्भाशय, सीसन और शुक्रवाहिनी। तो मादा के शरीर में कौन सा इसमें से होता है ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना। कमेंट कीजिए, सभी जितने कर सकते हैं सभी। जिसका आंसर आपको पता है तो निश्चित रूप से कमेंट करके जवाब दीजिए। जितने भी विद्यार्थी कमेंट करते हैं हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है तो उसका भी हम रिप्लाई करते हैं। तो इसलिए कोई क्वेश्चन हो, कोई सलाह हो, सुझाव हो, जो भी आप कहना चाहते हैं बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, सबका रिप्लाई मिलेगा। तो इसका सही आंसर है गर्भाशय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो किस अवस्था में सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है? तो हम बता रहे थे कि कमेंट कीजिए, सभी का कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा और
हम देखते हैं कि कौन कौन से छात्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वो कौन कौन से सही जवाब दे रहे हैं। तो ज़रूर आप कमेंट करें, जवाब दें। तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था में। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है बाल्यावस्था में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, टेस्टोस्टेरोन है तो ये क्या है बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है अंतःस्राविक ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या है ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 विकल्प में एक सही है। जो सही है उसे कमेंट कीजिए और बताएं कि क्या सही है। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। पूरा वीडियो देखा कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखते देखते याद हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर है पुरुष हार्मोन। इसी के कारण लड़कों में मूंछ और दाढ़ी आता। अब अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जिसको MC भी कहा जाता है, तो कब प्रारंभ होता है। ऑप्शन आपके सामने है 20 से 25 वर्ष की आयु में, 11 से 13 वर्ष की आयु में, 45 से 50 वर्ष की आयु में या कभी नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर। स्त्री में समांतर ऋतुस्राव कब प्रारंभ होता है ये बताना है, कमेंट करके बताना है। तो समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर होगा 11 से 13 वर्ष की आयु में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, स्त्री में अंडाशय की संख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3 या 4। तो जो भी क्वेश्चन इसमें हमने लिया है वो सभी जनन चैप्टर से लिया गया है। जो भी क्वेश्चन बन सकता था जनन चैप्टर से वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हमने ले लिया है। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है तो वह इसी चैप्टर से और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था वो सारा इसमें कवर कर लिया गया। तो जल्दी से इसका कमेंट करके जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है 2। स्त्री के अंडाशय में की संख्या होती है 2। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मासिक चक्र के दौरान रक्तस्राव होता है 4 से 6 दिन, 5 से 10 दिन, 10 से 15 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर, कमेंट करके आपको बताना है। 5 सेकेंड के अंदर आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर है 4 से 6 दिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लड़कियों में पहला रक्तस्राव को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है रजोधर्म, रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताएं, जल्दी से बताएं। आपके सामने प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, 5 सेकेंड का समय है। तो समय सीमा समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है रजोदर्शन। इसको रजोदर्शन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी वीडियो को शेयर जरूर करें। महिलाओं में रजोनिवृत्ति होती 20 से 25 वर्ष में, 25 से 30 वर्ष में, 30 से 35 वर्ष में या 45 से 50 वर्ष में। तो कब होती है, 5 सेकेंड का आपके पास समय है, कमेंट करें। हम बता रहे थे कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और भी छात्र इसका लाभ उठा सके। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। 5 सेकेंड का समय मिलेगा आपको और 5 सेकेंड का समय पूरा हुआ। तो इसका सही आंसर है 45 से 50 वर्ष में रजोनिवृत्ति होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सा प्रश्न। गर्भधारण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है 10वें से 12वें दिन, 13वें से 16वें दिन, 18वें से 25वें दिन या इनमें से कोई नहीं। तो
अगर आपने पढ़ा इस चैप्टर को तो आप ज़रूर ही जानते होंगे जवाब। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि गर्भधारण की संभावना सबसे ज़्यादा कब होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा सही आंसर होगा इसको कमेंट करके आपको बताना है। तो समय सीमा समाप्त होने जा रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है 13वें से 16वें दिन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, शुक्राणु के स्रावित होने के लिए उत्तरदायी है वृषण, अंडाशय, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ये बताना है। तो आप कमेंट करके बताएं। मैथ, रीजनिंग एवं जीके से संबंधित अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। और जो भी पीडीएफ वाला क्वेश्चन बताते हैं तो वो सारा पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में है, उसे ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है, उसे आप लोड कर सकते हैं, जिस तरह से व्हाट्सअप होता है उस तरह से, और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन लोड करने के बाद उसमें सर्च करना है सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर और आ जाएगा। एक क्वेश्चन का जवाब छूट गया तो उसका सही आंसर होता, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, तो ये भी छूट जाएगी। इनमें कौन सी संरचना नर तथा मादा प्रजनन कोशिकाओं के लिए संलयन होने पर बनती है? तो इसका जवाब दीजिए 5 सेकंड के अंदर। युग्मनज है, शुक्राणु है, अंडाणु और अपरा। तो 5 सेकंड का समय पूरा हुआ। इसका सही आंसर है युग्मनज। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन लोड करने के बाद उसमें सर्च करना है सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर, आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। एक औसत नर किस आयु में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है? 11 से 12 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, 14 से 15 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनमें एक सही है। कौन सा सही विकल्प है वो आपको बताना है कमेंट करके। तो चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। 5 सेकंड का समय पूरा हो रहा है। इसका सही आंसर होगा 14 से 15 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एनएमएस से संबंधित अपडेट्स के लिए आप चाहे किसी भी स्टेट से आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्रियों में होता है एक X गुणसूत्र, 2 X गुणसूत्र, एक X तथा एक Y गुणसूत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है स्त्रियों में? आपने अगर जनन चैप्टर को पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको पता होगा। चलिए इसका जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। कम्युनिटी टैब में हमने एक पोल किया था जिसमें पूछा गया था कि आप किस जिला से आते हैं, तो वहाँ पे जो छात्र कमेंट नहीं किए हैं तो जा कर के कमेंट कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर है 2 X गुणसूत्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। गर्भाशय के अंदर भ्रूण को सुरक्षित रखता है अम्बिलिकल कार्ड, फैलोपियन ट्यूब, एमनियोटिक सैक और प्लेसेंटा। तो इन चारों में से कौन गर्भाशय के अंदर भ्रूण को सुरक्षित रखता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से कमेंट करें, 5 सेकंड का समय मिल रहा है आपको। तो 5 सेकंड हुआ पूरा। इसका सही आंसर है एमनियोटिक सैक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न इस प्रकार है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यह प्रश्न मैंने पहले भी पूछा है, लेकिन यह जनन चैप्टर से संबंधित है, इसलिए इसको दोबारा पूछ रहे हैं। और इसका जवाब आपने सही बताया था। एक बार फिर से जवाब बता दीजिए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 21, 23। यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर
पूछा जाएगा मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होता है, तब उसका आंसर 23 होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 46। 23 जोड़ी होता है, यानी 23 दूनी 46। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 46। अगर जोड़ी में पूछेगा तब इसका आंसर 23 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आज का आखिरी सवाल। आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है मेंढक में, मछली में, मनुष्य में, इन सभी में। तो किस में होता है आंतरिक निषेचन की क्रिया, ये आपको कमेंट करके बताना है। आज का ये आखिरी सवाल है, तो निश्चित रूप से इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके ही बताना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं निश्चित रूप से कमेंट करें। तो 5 सेकंड का समय पूरा हुआ और इसका सही आंसर है मनुष्य में। आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है मनुष्य में। तो इस तरह से आज का क्लास हुआ पूरा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन लोड करके उसमें सर्च कीजिए सागर कोचिंग सेंटर बुरहानपुर, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कम्युनिटी टैब में ज़रूर जाके अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं